नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान अचानक बढ़ गया है। जहां कांग्रेस ने तीसरी राज्यसभा सीट के लिए अपनी वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतार दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी वक्त में महेश केवट को उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। विधानसभा में संख्या बल भाजपा के पक्ष में होने के बावजूद तीसरी सीट का गणित पूरी तरह सीधा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीटें आराम से जीतने लायक वोट हैं, लेकिन तीसरी सीट के लिए उसे अतिरिक्त समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने की रणनीति पर काम कर रही है और हॉर्स ट्रेडिंग की आशंकाओं के बीच सियासी गतिविधियां अब मध्य प्रदेश में तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में अब मुकाबला पूरी तरह राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इसी दौरान प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान जीतू पटवारी स्वयं विधायकों को एक एक कर रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष तक लेकर पहुंचे, जिससे कांग्रेस की सतर्कता पर साफ इसमें पूरा मामला दिखाई दिया। नामांकन दाखिल करने के बाद मीनाक्षी नटराजन ने इसे केवल चुनावी मुकाबला नहीं बल्कि विचारधाराओं की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष किसानों, मजदूरों, आदिवासियों और आम लोगों के अधिकारों की लड़ाई है और कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेतृत्व का दावा है कि तीसरी सीट पर उनकी स्थिति मजबूत है और भाजपा का तीसरा उम्मीदवार केवल भ्रम पैदा करने के लिए तैयार किया गया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। भाजपा उम्मीदवार महेश केवट ने नामांकन के बाद कहा है कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें पर भरोसा जताया और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरी निष्ठा के साथ वे निभाएंगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी स्पष्ट संकेत दिए हैं कि भाजपा तीसरी सीट केवल औपचारिकता के लिए नहीं लड़ रही बल्कि जीत का दावा कर रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अतिरिक्त वोट हैं और विकास चाहने वाले विधायक भी पार्टी उम्मीदवार का समर्थन कर सकते हैं। असल राजनीतिक रोमांच तीसरी सीट के गणित में छिपा हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्तमान में कुल 228 प्रभावी विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को जीत के लिए 58 वोट की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 164 विधायक हैं। ऐसे में भाजपा अपने 2 उम्मीदवारों को आसानी से जिता सकती है, क्योंकि 2 सीट के लिए उसे 116 वोटों की जरूरत होगी। 2 सीटें सुरक्षित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास 48 वोट बचते हैं। तीसरी सीट जीतने के लिए उसे 58 वोट चाहिए, यानी उसे कम से कम 10 अतिरिक्त वोटों की आवश्यकता पड़ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास 63 विधायक हैं। यदि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट रहते हैं तो पार्टी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को 63 वोट मिल सकते हैं, जो जीत के लिए जरूरी 58 वोटों से 5 वोट अधिक हैं। इतना ही नहीं, भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के एक विधायक का समर्थन मिलने की भी संभावना कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही है। ऐसे में कांग्रेस का आंकड़ा 64 तक पहुंच सकता है। इस स्थिति में कांग्रेस का उम्मीदवार आराम से जीत की स्थिति में दिखाई देता है। यही वजह है कि भाजपा के तीसरे उम्मीदवार के मैदान में उतरते ही राजनीतिक गलियारों में क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस को आशंका है कि उसके कुछ विधायकों पर दबाव बनाया जा सकता है। इसी कारण पार्टी अपने विधायकों को एकजुट रखने की रणनीति पर काम कर रही है। विधायक आरिफ मसूद और कुणाल चौधरी के दिल्ली रवाना होने की खबरों ने भी राजनीतिक चर्चाओं को हवा दी है। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह सामान्य राजनीतिक गतिविधि है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा के तीसरे उम्मीदवार को डमी कैंडिडेट करार देते हुए दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जीत के लिए पर्याप्त वोट नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि भाजपा ने केवल भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारा है और उसके पास अपने दम पर तीसरी सीट जीतने का गणित नहीं है। हालांकि उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की किसी ठोस जानकारी से इनकार किया है।
भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी कम दिलचस्प नहीं है। सूत्रों के अनुसार तीसरे उम्मीदवार को उतारने से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगातार कई दौर की बैठकों में वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की है। प्रदेश संगठन और केंद्रीय नेतृत्व के साथ लंबे मंथन के बाद महेश केवट के नाम पर सहमति बनाई है। इसके बाद देर रात उनके नाम की आधिकारिक घोषणा की गई। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लेकर संख्या बल का नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश का चुनाव मान रही है। तो फिलहाल यदि मौजूदा संख्या बल को देखा जाए तो कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की स्थिति मजबूत नजर तो आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारना यह संकेत देता है कि पार्टी को क्रॉस वोटिंग, विपक्षी खेमे में संभावित असंतोष या निर्दलीय समर्थन की उम्मीद है। ऐसे में यह चुनाव अब सिर्फ राज्यसभा की एक सीट का नहीं बल्कि विधानसभा के भीतर राजनीतिक निष्ठाओं और संगठनात्मक ताकत की परीक्षा बनता जा रहा है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट अब सियासी प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। आंकड़े फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुकाबले को खुला छोड़ दिया है। अब सबकी नजरें मतदान के दिन पर टिकी हुई हैं, जहां यह तय होगा कि संख्या बल भारी पड़ता है या फिर राजनीतिक रणनीति कोई नया समीकरण बना देती है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और बने रहिए सबकी खबर के साथ। शुक्रिया।